आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24 न्यूज। मैं इस समय सिकरीगंज के पास बनकटी में उपलब्ध हूँ। यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम सेव के वामन मेश्राम जी आए हैं। हम उनसे बात करेंगे वामन मेश्राम जी से। सर, अभी जो अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आप सर सीएम का क्या रखोगे? सीएम का चौरा परमेंद्र प्रताप सिंह और 2.5 साल 2.5 साल के लिए सरदार राम स्वरूप वर्मा, तो 2 मुख्यमंत्री, एक शेड्यूल कास्ट का, एक जी। सर ये बताइए, अभी लायक और नालायक की बात हुई है। अगर आप उस लायक अगर हो जाते हैं तो उस समय प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये बात 2024 की है, तो 24 में आप मुलाकात अभी से इसके बारे में बताना क्या कह सकते हैं, उसके लिए कि जल्दबाजी होगी अभी। सर, पूरा उत्तर प्रदेश में कितनी सीट से आप चुनाव जीत रहे हैं? 403 पर लड़ रहे हैं और हमारे सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि हंग असेंबली आ रही है, किसी को भी बहुमत मिल नहीं रहा है, तो जिसको सरकार बनाना होगा हमारे समर्थन के बगैर बनेगी। उसमें महिला ही पुलिस कर्मी रहेंगी और महिला ही रोड का दौरा करेंगी, जिससे हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय अत्याचार न हो। अभी आपने कहा है कि प्रत्येक महिलाओं को 11,000 रुपया उनको प्रत्येक महीना उनको पेंशन दिया जाएगा। अभी आपने कहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे खजनी विधानसभा में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगी? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जी। ये क्यों आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जैसे मेरे कहने का मतलब है, इतना जो है, जैसे कि प्रत्येक इस समय सरकार वर्तमान में जो है अपना जो दे रही है, तो उतना सरकार के बजट में आप कहाँ से लाएंगी, कैसे इतना पैसा उपलब्ध कराएंगी? आप पहले इतना सोच लीजिए कि हमने 100 रुपये किस टाइम पेपर पे लिख के दिया है कि हम महिलाओं को 11,000 रुपये महीना देंगे, उसे ही नहीं लिख के दिया है। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश में इतना सारा खनिज होता है, इतने यहाँ पे कोयले का भी काम होता है, सारा कुछ होता है, यानी बहुत सारे उद्योग चलते हैं जिसमें ब्लैक धन भी आता है, और उस ब्लैक धन को कंट्रोल करके सभी महिलाओं को दिया जाएगा। हम जैसे महिला को घर की मुखिया मान करके हमने सबसे पहले महिला को ही अपना मुख्य माना है, इसलिए पहले जो भी मेरा बजट है महिलाओं के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि अमिता भारती के साथ जो है कि जुड़ने, आप क्या सोच के जुड़ रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताएं। फातिमा खातून जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नकौड़ी के। तो अमिता भारती जी के साथ आप क्या सोच कर जुड़ी हैं? सोच के ये जुड़े हैं कि हम लोग की भलाई हो, विकास हो, बच्चे पढ़ लिख पावें और बच्चे नौकरी भी पावें। बहुत तंग आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। बताइए। यहाँ पे शर्माने की बात नहीं, बताइए। चलिए आप अपना नाम बताएं। क्या नाम? पुष्पा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हरिहरपुर का। तो आपने क्या सोचा है? हमने सोचा कि आज तक ले हम लोग बहुत सोते रहे और सब सुलाते रहे हैं। आज हम लोगों का मनोजगे हैं, अपने मतलब बहन जी के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें। इनके बताए हुए देख रहे हैं कि मनो किस तरह से आप चल रही हैं, इन्हीं के साथ हम लोग भी। तो खुद ही जग रही हैं कि और सबको जगा रही हैं? नहीं, सबको जगा रहे हैं, सब लोग जग गए हैं। यहाँ पे एक और बहन जी हैं यहाँ पे, जिनसे मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताएं। मैं ज्योति मिसाल। ज्योति जी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ से सबको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आई हैं? हाँ, और मैं जो हमारी जो मैडम है अमिता मैडम, उनकी मैं सहेली हूँ, और बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए हम प्रचार और प्रसार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते कि ये लोग अभी जो माहौल है योगी मोदी और जो पूरा बीजेपी का यहाँ पे माहौल है, तो ये माहौल अब
भारत का संविधान नष्ट करने में ये लोग तुले हुए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि भारत का संविधान नष्ट हो। हमारे बच्चों को जो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो हक अधिकार दिए हैं, वो हक अधिकार बचाने के लिए महाराष्ट्र से हम यहाँ आए हैं। यूपी के चुनाव में जो हमारी अमिता मैम हैं, उनको जितवा कर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी की बहुत दूर तक पकड़ है, इस बात को तो भाई मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, बालक लोग हैं। हाँ बेटा, आप क्या सोच करके आए हो? हेलो सर, मैं यह सोच के आया हूँ कि यहाँ पर हम रास्ते में जा रहे थे तो देखें कि यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने देखा और सोचा कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और हमारे गांव में विकास का जो कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से विकास नहीं हो रहा तो है। बामन मेश्राम साहब ने तो आप लोगों को बता ही दिया विकास क्या हो रहा है। जी सर, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे एक और साथी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम नासिर भाई है। नासिर भाई, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। तो आप भी जो है कि यहाँ पे अमिता भारती जी के सहयोग में आए हैं? हाँ, मैं अमिता जी के सहयोग में आया हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का पूर्णकालीन प्रचारक हूँ। इस इलेक्शन के अंदर हमें बहुजन मुक्ति पार्टी को हर हाल में जिताना है, ताकि बीजेपी ख़त्म होगी तो हमारा विकास होगा। क्योंकि कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है। ये पिछले 75 सालों से इन्होंने हमें अंधेरे में रखा है। ये हमारा विकास के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन हमारा नहीं, खुद का विकास करते हैं, अडानी अंबानी का विकास करते हैं। और इस देश के अंदर ये हर तरह से पूरे देश को लूट। पूर्णकालीन प्रचारक हूँ। इस इलेक्शन के अंदर हमें बहुजन मुक्ति पार्टी को हर हाल में जिताना है, ताकि बीजेपी ख़त्म होगी तो हमारा विकास होगा। क्योंकि कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है। ये पिछले 75 सालों से इन्होंने हमें अंधेरे में रखा है। ये हमारा विकास के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन हमारा नहीं, खुद का विकास करते हैं, अडानी अंबानी का विकास करते हैं। और इस देश के अंदर ये हर तरह से पूरे देश को लूट रहे। आज जनता जाग रही है और जनता आज सही का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी, ये बहुजन समाज जो मूल निवासी समाज है 75%, ये उस बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए ये मैदान में उतरी हुई पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद।